हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम, आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक इतना डिस्टर्बिंग टॉपिक है ना, मतलब मैं सोच रही हूँ यार, मतलब हर बार ऐसा क्यों होता है? एक लड़की को क्यों समझा जाता है कि वो खेलने की चीज़ है? अगर वो इनकार कर दे तो हमारा ईगो आ जाता है, हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान में रिसेंट दिनों एक हादसा हुआ है, कोयटा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर महानूर करके, उसके चेहरे पर जो है वो अटैक किया गया। समझ गए होंगे आप लोग, वो जो अटैक होता है वो वाला, तो वो अटैक किया गया, जिसके अब मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे मेल ईगो, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब औरत को प्रॉपर्टी क्यों समझना है अपनी? वो तुम्हारी कोई चीज़ थोड़ी है जिसको तुम जैसा चाहो यूज़ कर सकते हो, और तुम अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हो। वो अपने मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, नहीं गुजारना चाहती, वो ये डिसीजन नहीं ले सकती। मतलब ये क्या चीज़ है? तो खैर, वो भी एक हादसा है जो फ़िलहाल इन दिनों इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुर्खरी बना हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा उस पर भी बातचीत चल रही है, और वो भी जब जब सामने चीज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा अजीब है। और इस दरमियान ये एक वाक़या जहाँ पर ये 370, एक तो लोगों को लग रहा है कि 370, मैं देख रही हूँ कमेंट कि सिर्फ 370 पे जो है वो बात कर रहा है। भाई तूने सिर्फ 370 खर्च किए थे। तो इस तरीके की मेंटलिटी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये क्या हुआ है सीन, मैं आपको बता दूँ। प्रणीत मोरे हम सब जानते होंगे, अभी रिसेंट बिग बॉस वाले सीज़न में आया था, तो उसने एक स्टैंड अप शो किया था, कॉमेडी शो, जो कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गंद होता है, डार्क ह्यूमर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, और डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी बोला जाता है। कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कॉमेडी है, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लिया जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये फील होता है कि ये कॉमेडी नहीं है, ये कुछ और ही है जो यहाँ पर किया जा रहा है। तो वहाँ पर एक मतलब एक टाइप का ऐसा आता है कि जहाँ पर जो ऑडियंस होती है उनसे आप इंटरेक्ट करते हो और उनसे आप स्टोरीज़ वगैरह पूछते हो। तो वही एक सीन होता है जहाँ पर एक बंदा आता है, हिमांशु करके, और वो अपनी स्टोरी ये बताता है कि उसने एक लड़की को डेट किया था। मतलब पहली उसकी डेट थी, क्योंकि वो लड़की थोड़ी सी एज में बड़ी थी। अच्छा, उसकी जो बातें हैं ना, वो शुरू वहीं से हो जाती है प्रॉब्लमेटिक, जहाँ से ये बोलता है कि मेरा तो सपना था, मतलब मेरी फैंटेसी थी कि मैं अपने से बड़ी लड़की को जो है वो डेट करूँ। मैं 23 साल का हूँ, और मेरी जो लड़की है, जो कुलीग है, वो 26-27 साल की है। तो वो दोनों आपस में मिले कर उन्होंने डेट करने का डिसाइड किया कि हम डेट पे चलते हैं, और वो लोग डेट पे चले गए। डेट पे जाकर वहाँ पर उसने कहा कहाँ चलते हैं, तो उसने कहा चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ऑब्वियसली बंदा रेस्टोरेंट इसी जगह पे जाता है ना डेट के लिए, कॉफ़ी शॉप और कोई आइसक्रीम पार्लर, इस तरीके की ही जगह पे ही जा रहा होता है बंदा, इसी जगह पे जा रहा होता है। तो खैर वो चले जाते हैं वहाँ पर, वो बंदी बिरयानी वगैरह खाती है। उसके बाद फिर उसको वो कहती है कि मुझे अब घर छोड़ दो। ये बंदे ने पूरी कहानी बताई है, ठीक है। तो वो कहता है, अब वो सोचता है कि मैंने तो 370 की बिरयानी खिलाई है, मैं घर कैसे छोड़ दूँ तुमको? तो वो ये सोचता है, उसको बोलता है चलो अब। अच्छा, दिल में उसको पता है कि वो अगर उसको घर ले जाने का बोलेगा तो वो गंदी चीज़ होगी। तो वो बोलता है नहीं नहीं, चलो ऐसा करते हैं, हम किसी पार्क चलते हैं। अच्छा जी, पार्क चलते हैं, वैसे उसने, लेकिन उसने पार्क बोला था। खैर, तो पार्क चलते हैं। तो फिर इसने बोला कि एक ऐसा पार्क मेरी नज़र में था जहाँ पर ना बहुत अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसी जगह पे ले गया। तो वो वहाँ पे झूले वगैरह देख रही थी, झूल रही थी। तो मैं आधे घंटे तक यही देखता रहा कि स्पॉट देखूं, कहीं कोई अंधेरा हो, कहीं कोई अंधेरा हो। और हम सबको पता है कि वो किस वे के लिए बोल रहा था और किस तरीके के लिए, कौन सी बात वो कर रहा था। इधर बच्चा तो कोई भी नहीं है। खैर, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, प्रणीत समेत, वो सारे ऐसे हंस रहे होते हैं जैसे उसने कितना बड़ा जोक सुनाया है। और सब उस चीज़ को जो है वो हंसने का मतलब यही है, किसी के माथे पे एक शिकन नहीं आती है, कोई इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन नहीं उठाता कि भाई तू बोल क्या रहा है, तुझे अंदाज़ा है कि तू बोल क्या रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे ये क्लिप कट होती है, इस क्लिप को इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया जाता है। और आप सबको पता है, जब इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्कुलेट हो जाए, वो आपको हर जगह, हर एक चीज़ का, मतलब इंस्टा खोलो तो वहाँ पर है, टिकटॉक खोलो वहाँ पर है, अगर यूट्यूब खोलो आपको हर जगह ये रील आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, खैर, इस रील के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। मैं नहीं कहूँगी कि आवाज़ नहीं उठाई गई है। बहुत सारे लोगों ने कल्चर जो है वो बताया है कि ये कल्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके से डेट एक दोनों का, मतलब एक दोनों इंसान का ज़ाती मामला है। अगर आप दोनों जो है वो अंडरस्टैंड करते हो, दोनों इजाज़त, मतलब अपना अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उस रिलेशन में, तो वो दोनों की इजाज़त से होना चाहिए। ना मर्द के दिमाग में ये सेंस होना चाहिए कि मैंने, मतलब ये बात होनी चाहिए कि मैंने उस पर खर्चा किया है तो मैं जो है वो उसको हासिल कर लूँ। और ना औरत के दिमाग में बात होनी चाहिए कि मैं इसके साथ रह जाती हूँ तो वो मेरे पे खर्चा करेगा। तो ये दोनों सिचुएशन ही गलत होती है। बट मैं देख रही हूँ वहाँ पे 370 की बात को ज़्यादा किया जा रहा है कि भाई तू 370 हो, 3,70,000 हो, या 3,70,00,000 हो, गलत तो गलत ही है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा तो सब कुछ ओके हो जाएगा। मुझे लगा कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि ये जो लोग 370 को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तू 370 में इतनी हिम्मत कर गया। मैं ऐसे भी देख रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इस बड़ी चीज़ को बड़ा मजाक बना रहे हो कि भाई तू 370 में सोच गया, हम तो यहाँ 3 लाख के बाद भी नहीं सोच पा रहे हैं, उसको बोल नहीं पा रहे। इस तरीके का मतलब लोगों के दिमाग में क्या यही है कि हम अगर लड़की पर पैसा खर्च कर रहे हैं या हम उसको कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं तो रिटर्न में वो हमें वही चीज़ दे जो हम दिमाग में चाह रहे हैं। मतलब क्या है, क्या सोच है ये?
हाँ, ठीक है, मैं मानती हूँ पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर एक मर्द बराबर नहीं होता, लेकिन एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, वहाँ पर इतने सारे लोग थे, ठीक है, इतने सारे लोग बैठे थे, कुछ सब नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पर किसी ने कोई हिम्मत नहीं की, किसी ने कुछ बोलने का सोचा नहीं कि हम बोल लें। तो वहाँ पर बहुत सारे मर्द बैठे हुए थे, जिसमें से कोई भी एक भी मर्द आवाज़ उठा सकता था कि भाई ये गलत है। लेकिन मैंने जहाँ पर देखा, जैसे ही इस चीज़ पर ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने, खास करके लड़कों ने बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लड़कियों ने तो लिया कि ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट था वो लड़कियों के अगेंस्ट ही था, लेकिन जो लड़के हैं उन्होंने भी बड़ा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ हम अगर इंटरनेट पर अच्छा बनने से अच्छा है, जितनी हम इंटरनेट पर अच्छाई दिखा रहे होते हैं, अपने आवाज़ उठा रहे होते हैं, अपनी रियल ज़िंदगी में हम 10% भी ये चीज़ें करना शुरू कर दें ना, तो शायद जो औरतें अपने आप को अनसेफ फील करती है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम 10% भी इन सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाना शुरू कर दें, हम गलत को गलत बोलना शुरू कर दें कि नहीं ये गलत है। और ये मैं मर्दों के लिए कह रही हूँ, जो मर्द यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बातें लिख रहे थे ना, तो मैं उन मर्दों के लिए कह रही हूँ कि जो उधर भी बैठे थे ना, वो भी सारे मर्द ही थे। वो जो एक बोलने वाला था वो तो मर्द ही था, लेकिन जो उधर बैठे थे ना वो भी सारे मर्द ही थे, लेकिन उसमें से किसी के दिमाग में भी 1% बात नहीं आई। लेकिन उसमें से मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि उस पर कोई ना कोई बंदा होगा जो इंटरनेट पर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा होगा। भाई तू वहाँ पर आवाज़ उठा तो वो ज़्यादा बेहतर था। इंटरनेट पर तो हर कोई आवाज़ उठा लेता है, इंटरनेट पर तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन बात तो सारी वहीं थी ना। तो ये चीज़ें बड़ा मुझे लगता है कि चेंज होने का है, कि अब कब तक हम ये सारी चीज़ें सोचते रहेंगे, 370 पैसा देने का। तो इस तरीके की बातों के बाद इंटरनेट पे तो भरमार किस्म की ट्रोलिंग हुई। ऑब्वियसली उस बंदे का चेहरा भी था, सब कुछ था, और फिर उस बंदे की डीपी तक डीपी बोली, इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक निकाल ली गई, और फिर उसने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर अपना एक माफ़ीनामा भी शेयर किया है। हाँ जी, माफ़ीनामा भी शेयर किया है, और उसने ये बताया, उसने ये सब कुछ लिखा है, कुछ 3-4 नोट हैं उसके अंदर, उसने ये सारी बातें लिखी है। वही सेम टॉपिक के मैं चाह रहा था कि कुछ डार्क हो, तो उस डार्क के चक्कर में जो है मैंने ये सब कुछ बोल दिया। और मैं कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं पता था। अच्छा वाह, स्टोरी टेलर नहीं हो, लेकिन आप इंसान तो हो, आप एक ह्यूमन तो हो, आपके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए कि आप सोच क्या रहे हो, मतलब क्या कहने हैं। आप अपने आप को जस्टिफाई कर कैसे सकते हो इस बात पर कि मैंने ना बस ऐसे ही निकल गया, मतलब स्टोरी मैंने बना दी, ऐसे ही मैंने सब कुछ कह दिया, मतलब क्या यार। मतलब अब ये बचने का ना एक बहुत आसान तरीका है, सब कुछ करने के बाद आप बोल दो। मुझे तो उस वक्त जो है ना वो अपने आप को कॉमेडियन साबित करना था, नहीं बनते कॉमेडियन, बोरिंग बन जाते। तो ये उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर ये सारा सब कुछ लिखा था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रोक के पढ़ लेना, मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो ही दिमाग, वही जो ना एक जो रटी रूटी लाइन होती है कि डार्क ह्यूमर था, ये था, तो मैंने उसके लिए जो है वो ज़्यादा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ रियलाइज़ हुआ क्योंकि इंटरनेट पर बड़ी भयंकर किस्म की ट्रोलिंग हुई। और इंटरनेट पर ट्रोलिंग होने के बाद एक लड़की थी जिसने क्लेम किया कि वो उसकी ऑफिस में ये बंदा काम करता है, तो उसको काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई हम तुम्हें चिल्लड़ भेजते हैं, 370 रुपये इसके मुँह पर जाके मार कर आओ, और इस तरीके की। तो फिर उसने बताया कि वो जब चिल्लड़ मारने के लिए गई उसके चेहरे पर, तो वो बंदा तो आ ही नहीं रहा 2-3 दिन से। फिर वहाँ से एक और उसके कुलीग की कुछ वीडियो आई जहाँ पर लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, मैं तो ये देख रही हूँ, सिर्फ इनका जस्टिफिकेशन देख रही हूँ मैं इन सब चीज़ों में। तो वो कहता है कि जो ना इसको फायर कर दिया गया है जिस ऑफिस में ये काम करता है, लेकिन ये अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सेंसिबल था और बहुत मैच्योर था। कभी भी उसके वर्क प्लेस पर कभी कोई किस्म की कंप्लेन नहीं है किसी फीमेल एम्प्लॉय से, ये नहीं है वो नहीं है। अब प्राइवेट ज़िंदगी तो सबकी अलग होती है, लेकिन जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वो बिल्कुल अलग रही है। मतलब इस किस्म से कोई घुमा फिरा के बात की है ना, और उसको ये बताया गया है कि भाई ठीक है, पर्सनल लाइफ में तो हर कोई अपने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहा होता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत बंदा अच्छा था, उसकी कभी किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब इस तरीके की बातें भी निकल कर आ रही हैं, और मैं सोच रही हूँ ये किस किस्म की जस्टिफिकेशन है वो दी जा रही है। मतलब मेंटलिटी चाहे वो प्राइवेट लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में, ये कहीं से भी निकल कर है। आपको जो मेंटलिटी दिख रही है वो कितनी गंदी किस्म की, कितनी सिक मेंटलिटी के लोग हैं ये। अगर कोई इंसान इंटरनेट पर आकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा दीनी बातें कर रहा है, और फिर वो अपनी बैक ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? अगर वो एक्सपोज हो जाता, सामने आ जाता, तो आप कहोगे नहीं 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 भाई ये इंटरनेट पर बहुत अच्छा बंदा था, बैक पर अगर अपनी निजी ज़िंदगी में ये क्या कर रहा था, हमारा लेना देना नहीं है। नहीं ना, आप उसको ऑल आउट करोगे इस चीज़ पर, आप बोलोगे कि उसको कैंसिल हो जाना चाहिए, उसको इस चीज़ों पर बात ही नहीं करनी चाहिए, बंदा तो काबिल ही नहीं है। इसी तरीके से ये जो बात है ये भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मुझे यही शिकायत है कि वहाँ पे जो बैठने वाले लोग थे वो भी मर्द थे, कहने वाला भी मर्द था। और अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे मर्द, देखो मैं नहीं कह रही कि सारे मर्द एक जैसे हैं, बहुत सारे मर्दों ने उसको कॉल आउट किया, बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बात है, मीम्स भी बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो अब भी इस किस्म की मेंटलिटी के लोग हैं, और मैंने कुछ लड़कियों के कमेंट्स भी देखे हैं कि भाई 370 में नहीं आने वाली हम, मतलब इस किस्म के भी कमेंट्स मैंने देखे थे जहाँ पर ये बातें बहुत सारे लोगों ने, देखो
अगर आप 1000 कमेंट देख रहे हो ना, तो वो 1000 कमेंट के अंदर भी आपको तकरीबन 999 कमेंट्स आप समझ लो कि आपको लोग अगेंस्ट में ही दिखेंगे, ठीक है, जो उसको लानतानी कर रहे होंगे। लेकिन 10 से 15 कमेंट, 100 कमेंट भी आप देख लो, ऐसे होंगे जो सब चीज़ों का मजाक बना रहे होंगे। इवन उसमें लड़कियों की कुछ आइडिया थी और उसके अंदर वो लिख रही थी, भाई 370 में नहीं पटेंगे हम, तुम थोड़ा ऊपर का सोचो, 370 वाली नहीं हम। मतलब इस किस्म की भी ये लोग हैं, मतलब इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं। तभी तो ये ऐसे लोग थे ना, इन पर हंसने वाले मौजूद थे, इनको अप्रिशिएट करने वाले लोग मौजूद थे, तभी तो ऐसा कंटेंट बनता है, क्योंकि उनको देखने वाले लोग मौजूद है, उनको अप्रिशिएट करने वाले लोग मौजूद है। डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी देखने को मंजूर है इनको, तो ये सारी चीज़ें भी कॉल आउट होनी चाहिए। वो लड़का तो कॉल आउट हो ही रहा है, लेकिन ये भी जो साथ में लोग हैं ना, ये भी कॉल आउट होने चाहिए। खैर उसकी आईडी तक पहुंच गए, उसको इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी, पता नहीं अब उसके बाद उसकी आईडी मुझे नज़र नहीं आ रही इंस्टाग्राम वाली। ये पोस्ट वगैरह तो थी, उसके बाद कमेंट सेक्शन बंद था उसकी पोस्ट का, उसके बाद उसकी मुझे रियल आईडी नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद अब पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तक तो यही अपडेट है कि उसको, वो जहाँ काम करता है उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया, ये सब कुछ कर दिया गया है। लेकिन प्रणीत के ऊपर भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि वो भी क्यों नहीं रोक रहा था। खैर ये तो सिर्फ इतनी सी क्लिप थी जो वायरल हो गई। इसके अलावा अगर आप इनके शोज़ देखोगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन बनता है, जिन पर कॉमेडी के नाम पर सवाल उठता है कि कॉमेडी के नाम पर ये गंदगी क्यों। लेकिन खैर ये क्लिप थी जो वायरल हो गई, तो इसलिए लोगों ने इसके ऊपर बात की है। बट मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कब तक चलने वाली है। मैं मानती हूँ, देखो बहुत सारी जगहों पे लड़कियाँ भी गलत होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह पे एक मर्द ही गलत होता है या मर्द ही ख़राब होता है, बट ज़्यादातर अगर आप देखो तो केसेस में सब कुछ अजीब ही निकल रहा होता है। मतलब मर्द की सोच ही अजीब जा रही होती है, उसकी सोच घूम फिर कर यही जा रही होती है। मतलब क्यों? हर बंदा ऐसा नहीं होता, अगेन कह रही हूँ, हर बंदा ऐसा नहीं है, बट लेकिन फिर भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं। कहते हैं ना कि हर एक आदमी नहीं, लेकिन हर बार आदमी ही क्यों। तो ये एक है बहरहाल। लेकिन चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। और ये लड़कियों के लिए भी है कि आप जिसके साथ जा रहे हो कम से कम उसको ये देख लो। लेकिन आप कह सकते हो ना कि आप पहचान नहीं सकते कि कौन इंसान कैसा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात कर लो, थोड़ा सा उसकी मेंटेलिटी को देख लो, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखो, अपनी आंखें खुली रखो कि कोई एक बिरयानी की प्लेट और एक कॉफ़ी के कप पर आपका रेट ना लगा रहा हो, मतलब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें ना हो। तो ये थोड़ा सा देख लो, इन सब चीज़ों पे नज़र खुली रखो। देखो एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रिलेशन आगे बढ़ना, आपका जो भी आपकी सोच है, चाहे वो गलत है, मैं उसको नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप दोनों राज़ी हो, अगर आप दोनों राज़ी होकर इन सारी चीज़ों में, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। बट इस तरीके की मेंटेलिटी, और मुझे लगता है लड़कियों को भी ये अवेयरनेस है कि आप कम से कम अपनी आंखें खोलो। कम से कम जब वो पार्क ले जाने की बात कर रहा है और वो इस तरीके से खोज रहा है, देखो लड़की को समझ सब आ जाता है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं समझ में आ रहा होता। औरत की आँख जो है ना वो बहुत तेज़ होती है, उसको समझ में आ जाता है कि वो जो मर्द उसको देख रहा है वो उसको किस नज़र से देख रहा है, अच्छे से पता होता है हमें। लेकिन कभी कभार होती हैं कुछ भोली लड़कियाँ जिनको नहीं समझ पा रहा होता, तो अपनी आँखें, आँख, नाक, कान, कहते हैं ना, सब खुले रखने चाहिए अगर आप किसी भी इंसान को डेट करने जा रहे हो। कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो जिस इंसान को आप डेट कर रहे हो वो मर्द है, सबसे बड़ा तो यही होना चाहिए, क्योंकि वरना ऐसे भी फिर आपको लोग मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जेंडर को क्यों टारगेट किया जा रहा है, सारी मर्द कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैं अगेन कह रही हूँ, हर कोई मर्द सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ जब कोई हादसा होता है तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगी, हर मर्द सेम नहीं होता है, हर मर्द की सोच सेम नहीं होती है। बट फ़िलहाल ये जो मर्द है जिसने ये कहा है वो गलत है, और हम उसी को ही कॉल आउट करेंगे। हम सारी मर्द कम्युनिटी को कॉल आउट नहीं करेंगे कि सब मर्द ही एक से होते हैं। और ना कभी भी किसी एक जेंडर को टारगेट करना चाहिए या किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट कर देना चाहिए अगर वहाँ से कुछ जुर्म होता है। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से हमेशा एग्री करती हूँ कि जिस इंसान ने किया वो गलत है, पूरी की पूरी कम्युनिटी गलत नहीं है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।